जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो इसके पहले 2021 की जो एसएससी जीडी की वैकेंसी थी उसके बारे में, कट ऑफ के बारे में हम थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण देंगे आपको कि वास्तव में उसमें कट ऑफ क्या था और इस 2023 की जो वैकेंसी है एसएससी जीडी की, इसमें क्या कट ऑफ होने वाली है। आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप यदि परीक्षा दे चुके हैं और आप देने वाले हैं, उसमें आप तनिक भी टेंशन मत लीजिए कि कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी। इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो इसके पहले वैकेंसी थी उसकी जो माइनस मार्किंग थी वह अलग थी, और वैकेंसी भी आप देख रहे थे कि 25,000 प्लस वैकेंसियां थी और फार्म भी आपके ज़्यादा पड़े हुए थे। और इस बार जो है जो वैकेंसियां हैं वो ज़्यादा हैं और फार्म आपके कम हैं। जैसा कि इसके पहले वाली वैकेंसी 2021 की वैकेंसी में आप जानते हैं कि जो वैकेंसियां थी 25,000 प्लस वैकेंसियां थी और 71 लाख फॉर्म लगभग पड़े हुए थे, इसके ज़्यादा ही थे। और इस बार में उसके कंपेयर में अगर हम इस बार की बात करें, जो 2022-23 की जो वैकेंसी है एसएससी जीडी की, इसमें आप देख रहे हैं कि 45,000 कुछ मीन्स 45,000 प्लस वैकेंसियां हैं, और साथ साथ में जो इसका जो फॉर्म अप्लाई हुआ है वह 54 लाख प्लस है। मीन्स 54 लाख से ज़्यादा, कहने मतलब 55 लाख से कम ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अगर कंपेयर करें तो इसका आप समझ सकते हैं कि जो कट ऑफ होगी वह कम होगी। आप किसी के मीन्स डरावे में ना आए कि आपका मीन्स जो क्या कहते हैं इसका कट ऑफ होगा वह कट ऑफ ज़्यादा होने वाला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कट ऑफ इसका बहुत ही कम जाएगा। मीन्स 50% के प्लस रहेगा, लेकिन 60% की कमी रहेगी। मीन्स 55 के परसेंट ही आसपास होने वाला है। हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। जैसा कि हम बात करते हैं हिंदी के बारे में, तो हिंदी के बारे में यदि हम बात करें, जैसे 20 नंबर क्वेश्चन सभी सिलेबस से आने वाले हैं, जो भी सिलेबस दिए गए हैं 20-20 क्वेश्चन आने वाले हैं। मीन्स टोटल 80 क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों टोटल कितना है? 80 क्वेश्चन है, और 80 क्वेश्चन में ही हमको, और आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन है वह 60 मिनट है। 60 मिनट है। आप समझ सकते हैं कि इसके पहले जो क्वेश्चन था, जो एसएससी जीडी 2021 की हम बात करें तो उसका जो क्वेश्चन था वह उसमें 100 क्वेश्चन था। 2021 की जो वैकेंसी थी, आज यदि हम बात करें तो उसमें क्वेश्चन कितने थे? क्वेश्चन थे 100, और टाइम कितना था आपके पास? टाइम आपके पास था 90 मिनट्स। तो आप उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपेयर करें तो आपका जो टाइम है वह कम हुआ है। इस बार जो टाइम हुआ है, क्वेश्चन ज्यादा है और टाइम आपका कहीं ना कहीं कम हो गया। तो इस संबंध में यदि आप उसके तुलना में 2021 और 22 में थोड़ा सा कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जो यह 80 क्वेश्चन है, इस पूरे को अटेंड करना एक बड़ी बात है। ठीक है, तो आप ये ना समझे कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने वाली, कट ऑफ बिल्कुल ही कम जाने वाली। इसका कारण हम आपको बता दे रहे हैं कि कई कारण हैं, जैसे कि वैकेंसियां इस बार ज्यादा हैं, कैंडिडेट्स कम है। दूसरी बात कि टाइम ड्यूरेशन उस बार ज्यादा था इससे पहली वाली वैकेंसी में, और इस बार टाइम ड्यूरेशन कम है। और उस बार क्वेश्चन भी मींस कहीं ना कहीं कंपेयर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो कम थे, और इस बार टाइम के हिसाब से क्वेश्चन ज्यादा हैं। तो अब हिंदी में 20 क्वेश्चन आने हैं दोस्तों। 20 क्वेश्चन में आप समझ सकते हैं कि 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन मैक्सिमम लड़के, मींस आप समझ सकते हैं जो हिंदी इस बीच आ रहा है, हिंदी का जो मीडियम है इस समय, वह बिल्कुल इजी है। मॉडरेट बिल्कुल मत कहिए, इजी है, 100% इजी है। जो कैंडिडेट पढ़े हुए हैं वह उसको 100% करके आएंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 100 क्वेश्चन मींस 20 में 20 क्वेश्चन करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका 1 या 2 क्वेश्चन माइनस हो जाता है। तो उसका हम एवरेज, जो हिंदी का एवरेज स्कोर हम लेकर चल रहे हैं, वह हम 17 क्वेश्चन लेकर चलते हैं दोस्तों। जो हिंदी का एवरेज स्कोर है वह कितना है? 17 क्वेश्चन। मींस 17 क्वेश्चन कैंडिडेट अटेंड करेंगे। ये हम जनरल की बात करेंगे दोस्तों। उसी क्रम में यदि हम जीएस में बात करें, जीएस में 20 क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं कि जो जीएस का क्वेश्चन आ रहा है वह इजी और मॉडरेट बिल्कुल भी नहीं है। यह क्वेश्चन जो आ रहा है वह एक तरीके से टफेस्ट मींस हार्ड है जो भी आ रहा है। इस जो कैंडिडेट्स, यदि जनरल की हम बात करें, जो इसका अटेंडेंस होगा, क्वेश्चन जो अटेंड करेंगे वो ज्यादा से ज्यादा 7 क्वेश्चन अटेंड करेंगे दोस्तों। 7 क्वेश्चन यहां से अटेंड, एवरेज की बात कर रहे हैं, 7 क्वेश्चन यहां से अटेंड करेंगे। और गणित में बात करें तो गणित में जो क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों इस बीच, मींस 2023 की जो वैकेंसी है उसमें जो गणित के क्वेश्चन आ रहे हैं 20 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं कि जो कि मैक्सिमम कैंडिडेट इसको अटेंड करेंगे। इजी बिल्कुल है, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट पर है। 10 क्वेश्चन कैंडिडेट इसको अटेंड करेंगे। और उसके बाद जो मींस हम यदि अच्छे स्टूडेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें ये
13 क्वेश्चन वह अटेंड करेंगे। 13 क्वेश्चन मीन्स एवरेज की हम बात कर रहे हैं, 13 क्वेश्चन वो अटेंड करेंगे यहाँ से दोस्तों, उनका एक एवरेज रहेगा। रीजनिंग में बात करें दोस्तों, रीजनिंग में जो एक जनरल की बात करते हैं तो ये जो कट ऑफ होने वाला है यहाँ 16 क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। रीजनिंग में 16 क्वेश्चन ये होने वाला है दोस्तों। अब हम गणित में दोस्तों ये 13 क्या, ये 14 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। एवरेज जो क्वेश्चन होगा गणित में 14 क्वेश्चन होगा, रीजनिंग में 13 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन होने वाला है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि रीजनिंग और मैथ ऐसे टॉपिक है जो कि 100% मार्क्स देते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं रीजनिंग और मैथ्स में ही ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि लेंथी हो जाते हैं, जो कि टाइम टेकिंग करते हैं, टाइम कहीं ना कहीं ज्यादा होता है। तो आप इसमें से अगर आप दोनों को अटेंड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन ये दोनों में से कहीं मीन्स आप समझ सकते हैं कि टाइम कम है आपके पास, क्वेश्चन ज्यादा है। तो इन दोनों मीन्स अगर आप रीजनिंग और मैथमेटिक्स से सारे क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो कुछ क्वेश्चन लगभग दोनों को हम बात करें मीन्स रीजनिंग और गणित में बात करें तो कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको आपका ज्यादा टाइम ले लेते हैं, और ये भी नहीं श्योर नहीं है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। मैक्सिमम लोगों का सही होता है, लेकिन अगर गलत हो गया तो आपका टाइम टेकिंग ले लेता है। इसलिए क्या करते हैं मैक्सिमम लड़के इसको स्किप करके जो इजी क्वेश्चन होते हैं उसको ले लेते हैं दोस्तों। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन बन जाते हैं 16 और ये बन जाते हैं 14। अब हम बात करते हैं कि जो टोटल क्या कहते हैं कि इसमें आपका मार्क्स होने वाला है, क्वेश्चन के जो कट ऑफ होने वाले हैं, ये बन जाता है कितना दोस्तों, ये 7 7 14 हो जाएगा, 14 4 18 18 और 18 6 कितना हो जाता है दोस्तों 4 ये 24 हो जाएगा, और 1 1 2 3 3 2 5 ये मीन्स जो आपका कट ऑफ होने वाला है दोस्तों, जो कट ऑफ होने वाला है, यदि हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं क्वेश्चन की बात करें तो आपका जो कट ऑफ होने वाला है वह 54 के ±1 होगा। बस जो आपका कट ऑफ होने वाला है वह 54 क्वेश्चन के प्लस माइनस ही होगा, और इससे ज्यादा कहीं नहीं होगा दोस्तों। इसकी परसेंटेज की बात करें, इसकी परसेंटेज की बात करें दोस्तों, ये जो हम कट ऑफ बता रहे हैं ये किसकी है, ये जनरल की है, मीन्स अनरिजर्व कैंडिडेट है, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो ये जनरल की जो जनरल कैंडिडेट हैं उनकी मीन्स कहीं ना कहीं यदि हम इसकी परसेंटेज की बात करें, इसकी परसेंटेज की बात करें, जो 54 क्वेश्चन 80 में जो 54 क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या कहते हैं कि जो परसेंटाइल है यह 66% आ रहा है दोस्तों। कितना आ रहा है 66%, मीन्स 66% ही यह कोई क्या कहते हैं जो मार्क्स कट ऑफ मार्क्स जाना है यह 66% ही जाना है। क्यों जाना है, हम यदि इसके पहले वाली एग्जाम की बात करें तो 2021 में परीक्षा हुआ था, उसमें आप समझ सकते हैं कि जो माइनस मार्किंग थी इससे कहीं ना कहीं कम थी, माइनस मार्किंग इससे कम थी। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि उस समय वैकेंसियां कम थी, ठीक है, और कैंडिडेट्स ज्यादा जुड़े हुए थे। और इस बार जो क्या कहते हैं कि वैकेंसियां हैं, वैकेंसी कहीं ना कहीं लगभग अगर देखा जाए तो 2 गुना है, तो मीन्स 45,000 प्लस हैं, तो इसमें भी इसलिए कारण भी जो कट ऑफ जाने की आशा है वह कम ही जाएगी। तो यह जनरल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ है वह 66% के मीन्स इस तरह एक प्लस माइनस हो सकता है। और यदि हम कैटेगरी वाइज बात करें, कैटेगरी वाइज बात करें ओबीसी एससी एसटी, ठीक है, हम इनकी यदि बात करें दोस्तों तो आप देख ही रहे हैं कि जो मीन्स जनरल की क्वेश्चन है वह 54 क्वेश्चन है। 54 क्वेश्चन यदि वो अटेंड करते हैं प्लस माइनस एक ज्यादा कर सकते हैं, इतना कर देते हैं तो जनरल का 100% हो जाएगा। और अब उसके बाद ये कट ऑफ में आ जाएंगे, और कट ऑफ में ये ही नहीं कि सिर्फ फिजिकल के लिए उनको कॉल किया जाएगा, फिजिकल के लिए ही नहीं उनको क्या कहते हैं कि मीन्स उनके यदि वो फिटनेस वगैरह सही होता है तो उनको ज्वाइनिंग लेटर 100% आएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी ऐसे ही समझ सकते हैं, इनको 52 समझ सकते हैं ईडब्ल्यूएस, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी, ओबीसी भी 54 प्लस माइनस आप समझ सकते हैं, प्लस माइनस 1 या 2 करके, ठीक है दोस्तों। ये 54 मीन्स ओबीसी हो गया, और ईडब्ल्यूएस यूआर। और एससी की हम बात करें दोस्तों, एससी में यदि आप पिछली बार देखेंगे तो भी बहुत कम ही इसका कट ऑफ गया था, और इस बार भी बहुत बिल्कुल कम ही जाने का चांस है। इनका जो चांस है ये आएगा दोस्तों कहीं ना कहीं 47 क्वेश्चन दोस्तों, 45 क्वेश्चन। अगर ये 45 क्वेश्चन कर लेते हैं एससी कैंडिडेट से हैं
तो इनका क्या कहते हैं कि 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी कैंडिडेट की बात करें तो ये 40 क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, या 40 से 42 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो यदि आप इतने क्वेश्चन के दायरे में आप बिलोंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप एग्जाम देकर गए होंगे, तो आप जरूर कुछ ना कुछ कैलकुलेट किए होंगे कि आपका लगभग कितने क्वेश्चन सही हो रहा है माइनस मार्किंग करने के बाद भी। तो आप यदि जनरल में है, वो भी जनरल में अगर 54 नंबर आप लगभग 54 क्वेश्चन किए हुए हैं, तो आपका कट ऑफ में आना 100% तय है। आपको क्या कहते हैं कि फिजिकल और मीन्स आप फिजिकल वगैरह कंप्लीट करते हैं, मेडिकल वगैरह, तो आपको का लेटर ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा 100%। वही ओबीसी में भी यही है। एससी में यदि आप 45 क्वेश्चन प्लस माइनस 1 इस तरफ उस तरफ कर लेते हैं, तो आपको 100% ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि पिछली बार जो माइनस मार्किंग थी कहीं ना कहीं कम थी, इस बार ज्यादा है, तो कैंडिडेट्स जो होंगे गलतियां ज्यादा करेंगे। यदि जो ज्यादा अटेंड कर रहे हैं दोस्तों, इसके बारे में बिल्कुल मत सोचे कि कैंडिडेट्स गया वो 75 करके आ गए, 65 करके आ गए, 70 करके, वो जो करके आ रहे हैं वो 100% गलत है। अगर वो करके आ रहा है तो माइनस मार्किंग में 100% जाएंगे। कुछ ही कैंडिडेट्स होते हैं जो कि सही करते हैं, और मैक्सिमम कैंडिडेट जो होते हैं वहां पर वो माइनस मार्किंग करके आएंगे। तो आप यदि एससी से हैं 45 प्लस माइनस 1 करके क्वेश्चन है, और एसटी में है तो 40 से लेकर 42 तक आपका कट ऑफ जाने वाला है दोस्तों। आप देखिएगा रिजल्ट आने के बाद 100% यही कट ऑफ मीन्स प्लस माइनस 1 करके कट ऑफ यही जाएगा दोस्तों। अगले वीडियो में हम ये तो कैटेगरी वाला बता दिए कैटेगरी वाइज। अगले वीडियो में हम क्या कहते हैं मेल और फीमेल की जो अलग कट ऑफ होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बारे में आप जानने के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखें, और साथ साथ में यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं एसएससी जीडी के संबंध में और कोई भी नोटिफिकेशन हमको मिलता है, अपडेट मिलती है, तो हम आपको अवगत करते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।